नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हमारी एक फ़िल्म आने वाली है जिसका नाम है बोलो हर हर शंभू। और इस फ़िल्म की सबसे ख़ास बात ये है कि मोस्टली इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों ने काम किया है और उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले एक कलाकार हैं जिन्होंने हमारी फ़िल्म में आकाश का रोल किया है। रोल देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस रोल को करने में आकाश यानी इनका रियल नेम निर्भय है, इनको कितना मज़ा आया करने में। इस फ़िल्म के बारे में इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये फ़िल्म कैसी है और कैसी लगी आपको इस रोल के बारे में जब सुना आपने? तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस बात करते हैं निर्भय से। निर्भय, सबसे पहले तो बोलो हर हर शंभू। बोलो हर हर शंभू। नमस्कार। कैसा लगा आपको इस फ़िल्म में काम करके, को-एक्टर के साथ, डायरेक्शन, टीम के साथ वर्क करके, फ़िल्म की कहानी से रिलेटेड कुछ आप इम्पोर्टेंट बात बताइए हमें? मेरे लिए पहली बात तो फ़िल्म का नाम सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, हर हर शंभू। मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे ऐसी फ़िल्म में काम करने का मौका मिला, जहाँ पे आप फ़िल्म भी कर रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो जो आपका व्यवसाय है, और आप अपने धर्म से भी जुड़े हुए हो, और बहुत कुछ चीज़ें जो शायद आजकल की जनरेशन को नहीं पता होती हैं, इस फ़िल्म के माध्यम से मुझे भी जानने को मिली और लोगों को भी जानने को मिलेगी। तो पहली बात तो थैंक यू सो मच, मुझे इस फ़िल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया। और मुझे काम करके अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आई एम एन एक्टर, और एक एक्टर के लिए काम सब बराबर होता है, ठीक है। बट मुझे अच्छा लगने के साथ, क्योंकि क्रू बहुत अच्छा था, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, को एक्टर्स बहुत अच्छे थे, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है इस फ़िल्म का। तो मैं जुड़ा तो बहुत समय से था इन लोगों के साथ, मगर फ़िल्म में जब काम करने का मौका मिला तो मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरा एक डिवोशन भी है भगवान की तरफ, बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं शिव जी को, पूजा भी करता हूँ उनकी। तो मुझे जुड़ने का मौका मिला तो मैंने ना बोलने का सोचा ही नहीं कभी, मुझे हाँ ही बोलना था और मुझे काम करना था। और भैया ने मेरे रिकमेंड किया, विक्की भैया ने, और सर से मिला फिर मैं। और सेट पे पहुंचने के बाद जो माहौल होता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ लोग जो काम के लिए साथ में होते हैं, प्रोफेशनली साथ में जुड़े होते हैं, काम करते हैं, फिर ख़त्म हो जाती है चीज़ें। लेकिन वहाँ पे धर्म से भी सब जुड़े हुए हैं, सबको पता है अपने सनातन के बारे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा कहीं से उठाए और फिल्म करना शुरू कर दिया, नहीं। सब धार्मिक लोग हैं और सबको पता थी अपनी धर्म की चीज़ें, और एक एक माइन्यूट डिटेल्स जो शायद आजकल की जनरेशन को नहीं पता होती है कि शिव जी कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, पूजा क्यों करनी चाहिए, और क्या फ़ायदे होते हैं पूजा अर्चना के, क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। तो ये सारी चीज़ें मुझे जानने को भी मिली और उल्टा मुझे समझाने को मिली, जो मेरा फ्रेंड है इसमें, विशाल, तो उसको मैं समझा रहा हूँ कि क्यों पूजा करनी चाहिए। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, मुझे भी जानने को मिली, और मैं समझा रहा हूँ तो शायद एक कहते हैं ना, डिटेलिंग आ जाती है आपके अंदर कि पूजा अर्चना की जो आपके जीवन में लाभ हैं और उससे क्या फ़ायदे। पहली बात तो फ़ायदे नुकसान के लिए कोई चीज़ करनी नहीं चाहिए, ख़ास तौर से जब आप पूजा करते हैं भगवान की, अपनी श्रद्धा से करनी चाहिए। मगर वो श्रद्धा कैसी होती है, क्यों होती है, किस वजह से आती है, और एक नास्तिक एक सच्चा आस्तिक कैसे बन जाता है, ये कन्वर्जन मुझे पता चला। क्योंकि शायद जो भगवान को मानता है वो कभी चीज़ें जान नहीं पाएगा, लेकिन जो भगवान को नहीं मानता है, शायद जब उसको नॉलेज आती है तो वही एक सच्चा आस्तिक बन सकता है। इस फिल्म के माध्यम से ये जानने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। जी। आपको फिर 1-2 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक भिखारी को जी। अगर हम 2 लाख रुपए भी दे दें, उसके लिए अथाह हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल नास्तिक और आस्तिक का यही मतलब है। इसमें आपको दिखाया गया है कि सनातन से जुड़े आप शिव जी को बहुत मानते हैं। शिव जी में आपकी असीम अनुकंपा है। आपको लगता है कि बिना शिव जी के मेरा जीवन बेकार है, बिना शिव जी के ये जीवन चलता ही नहीं है। और जब आपका दोस्त नास्तिक है, जब उसको समझाते हैं, जब वो आपने लाइन बोली है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ईश्वर हमें दिखाई दे, तो वो लाइन क्या थी और उसमें जितना आपने इनपुट डाला है। देखिए, लाइन तो एक डायरेक्टर ने लाइन लिख दी या XYZ जिसने भी लिखी, डायरेक्टर ने अच्छी कहानी लिखी है, और जो लाइन बोली है आपने, इतना जो डेडिकेशन उस लाइन में दिखा है। एक बार मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को आप वो ज़रूर बोलिए कि ईश्वर हमें दिखते नहीं हैं, जी। बल्कि हमारे अजीज कुछ भी हो सकते हैं। वो लाइन बड़ी अच्छी लगती है आपके मुँह से। मेरा ये मानना है, ख़ास तौर से शिव जी को मैं मानता हूँ, उनकी पूजा भी करता हूँ, भक्त हूँ उनका बहुत बड़ा। लेकिन मेरे लिए
मैं धरती पर रहता हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तो एक इंसान के लिए मुझे ऐसा लगता है एक सबसे बड़े माँ बाप जो ज़िंदा हैं उनके साथ हैं वो उनके माँ बाप होते हैं। तो और शिव जी हर जगह हैं, शायद हमारे अंदर भी हैं, सर के अंदर भी हैं, हमारे माँ बाप के अंदर भी हैं, लेकिन आवर पेरेंट्स आर दी ओनली लिविंग गॉड ऑन प्लैनेट अर्थ, व्हाट आई ट्रूली बिलीव। तो इसीलिए वो जो लाइन थी मेरी इसमें कि ज़रूरी नहीं कि भगवान हमें दिखाई दे, उनका अंश हर किसी के अंदर होता है, ख़ास तौर से हमारे माँ बाप के अंदर, हमारे भाई बहन के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर। और कभी कभी आपको उन लोगों में भी दिख जाता है जो शायद आपके जानने वाले नहीं है, आपके लिए अजनबी हैं। और कभी कोई अजनबी आपसे टकरा जाता है और आपकी मदद करके चला जाता है जब आपको बहुत ज़रूरत होती है मदद की, और कोई आपका साथ नहीं देता है। कहीं से कोई ऐसी एक अनुकंपा हो जाएगी भगवान की कि वो कोई एक अनजान आदमी आके आपकी मदद करके जाएगा, और आप जिस बंधन में फंसे हैं या जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आप वहाँ से निकल जाएंगे और आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। तो वो शिव है, वो भगवान है हमारे। तो कहते हैं ना, भगवान दिखते नहीं हैं मगर हैं हर जगह। तो हम सबके ही अंदर हैं और यही हैं, हम सबके साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछूंगा निर्भय कि जब आप इस फिल्म में जुड़े, जो हमारी फिल्म में जिन्होंने म्यूज़िक दिया है विक्की भाई, विजेंद्र सिंह जी बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, उन्होंने आपको रिकमेंड किया। हालांकि मैं रियल में मैं अपने भांजे को कास्ट कर चुका था उस जगह पे, बट जब मैंने आपका एक्ट देखा, आपकी एक्टिंग देखी, तो मुझे लगा यार नहीं, यहाँ पे मैं वो नहीं करूँगा जो बॉलीवुड में चल रहा है। आप समझ गए मैं किस बात पे कर रहा हूँ। मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, मैं दूसरे जिक्र क्यों करूँ। मुझे लगा कि मैंने हकीकत में सही निर्णय लिया कि मैंने अपने भांजे की जगह मैंने आपको कास्ट किया। लेकिन हकीकत में क्या आपको मालूम था कि सनातन इतना डीप है, सनातन की इतनी नॉलेज आज के बच्चों में होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को वो शिक्षा ही नहीं दी जा रही है कि बच्चे सनातन को जाने? इस क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले तो थैंक यू, मतलब आपने इतनी अच्छी तारीफ़ की मुझे, मेरे लिए। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे मौका मिला इस फिल्म में काम करने का। थैंक्स टू विकी भैया ऑल्सो कि उन्होंने रिकमेंड किया, आपने इस लायक समझा कि रोल दिया। और जहाँ तक बात है हमारी जो जनरेशन अभी चल रही है, जिसे सो कॉल्ड जनरेशन एक्स, जेन जी कहते हैं, तो उसमें जो कमी है मुझे ऐसी लगती है कि उसमें अपने धर्म को लेके बहुत कमी, क्योंकि अब का जो समाज है वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है और हम किसी बीच मझधार में फंसे हुए हैं जहाँ पे ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं पूरी तरीके से, ना हम पीछे जा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं माँ बाप जो हैं हमारे, मेरे माँ बाप तो ख़ास तौर से उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी, सब कुछ दिया, बट अभी के जो जैसे इस जनरेशन के जो मॉम डैड हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं, इंग्लिश उनको सिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश में बात करें, मगर कहीं ना कहीं जो हमारी सभ्यता है, जैसे हिंदी हमारी सभ्यता है, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती है और उनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाइना हो या किसी धर्म का भी हो। तो मेरा मानना ये है कि हमारा धर्म तो सर्वोपरि था ही हमेशा से, और धर्म कोई भी ख़राब नहीं होता है, मगर सनातन की मैं इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ और उसे सबसे आगे मानता हूँ, क्योंकि जो आजकल जो लोग बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर के और मॉडर्नाइजेशन को लेकर करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो शुरू से इन चीज़ों को सपोर्ट करता चला आया, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हो, इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हो। हमारी तरफ औरतें हमारे घर की जो थी हमेशा से एम्पावर्ड रही हैं, चाहे आप रानी लक्ष्मीबाई को लेके देखिए, चाहे वो आप किसी को भी देखिए, किसी और धर्म में ये नहीं था कभी भी। इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन अगर हम देखा जाए तो सर्जरी जो चरक करते थे एक टाइम पे, और जब दवाइयाँ नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि सर्जरीज कैसे होती हैं, मेडिकेशन कैसे होता है, इलाज कैसे हो, तब हम सर्जरीज करते थे। इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी अगर हम देखें, कामसूत्र हमारी बनी हुई है, ठीक है। इवन जो आजकल कहते हैं ना कि सेक्स एजुकेशन लोगों में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और लोग सिखाते हैं अभी कि बात करो उस चीज़ को, कि ताकि कोई गलत ना करे, पता हो लोगों को, क्योंकि लोगों के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं आजकल की गलत चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। जब हमारा टाइम था तो वो भी खुलेआम सिखाई जाती, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ दिस एजुकेशन ऑल्सो वी वर वेरी गुड। और चाहे वो साइंटिफिकली हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो नॉर्मल हमारा जो सिविक सेंस है, हर चीज़ में हम हमेशा से अच्छे रहें। वो चीज़ें बिगाड़ दी गई ताकि हमारे धर्म को दबाया जा सके। इसलिए मैं अपने धर्म को इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग हमेशा ऊपर मानता हूँ। अच्छा, आपने काफ़ी सीरियल किए हुए हैं जी। फिल्म ये आपकी पहली है या मतलब कोई रिलीज हो चुकी है फिल्म आपकी? ये मेरी तीसरी फिल्म है। मैंने एक फिल्म की थी कृष्णा अर्जुन, जो इस साल शायद रिलीज़ होगी,
उसका पोस्ट चल रहा है। इट्स अ 1 टेक फिल्म फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे की सिंगल टेक फिल्म है ये, जिसमें मैं सेकंड लीड कर रहा हूँ। और एक मैंने डिज्नी की फिल्म की है, मूनलाइट, वो शॉर्ट फिल्म है, वो ऑलरेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है। और ये मेरी तीसरी फिल्म है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इस फिल्म के बाद आपने एक सीरियल स्टार्ट किया अभी बहुत जी। जल्दी, उसमें निगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं। जी। ऐसा नहीं लग रहा भोले जी का प्रताप आपको मिलता जा रहा है, ये रोल बड़ा हो, क्योंकि पहले कभी 1 डे 2 डे करते थे, कभी 4 डे, कभी कंटिन्यू किया, अब ये बिल्कुल एज ए लीड विलेन का रोल करने के बाद आपको लग रहा है कि भोले जी हैं, आशीर्वाद मिला है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो हालांकि मैंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, और हमेशा हर एक्टर को मेहनत करती रहनी चाहिए। और मेरा पर्सनल ये मानना है, जब से मैंने भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू की है, और पहले मैं मानता था बट पूजा पाठ इतनी नहीं कर पाता था, बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आया कि मुझे शिवलिंग चाहिए। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स एकदम से आया कि मुझे शिवलिंग आया। तो मैंने एक शिवलिंग खरीदा, उसे मैं अपने घर लेके आया, मैंने उस पर जल चढ़ाना शुरू किया, रोज़ मैं पूजा पाठ करने लग गया। पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं कि मुझे करना है ताकि मुझे क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था मेरे अंदर। बस अंदर से आया कि मुझे करने का मन कर रहा है, तो मैंने वो करना शुरू किया। और उसकी वजह से मिला या नहीं मिला मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट मुझे अच्छा लगा करने के लिए। और मुझे मेरा शो शुरू हुआ उसके बाद, और बहुत अच्छा गया, लोगों को मेरा कैरेक्टर पसंद आ रहा है। अभी तो चल ही रहा है। अभी भी चल रहा है, किस्मत की लकीरों से शेमारों पे। और बाकी काम भी मेरे बहुत अच्छे होने लग गए, और मुझे लाइफ में पीस मिला था, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहता था काम को लेके, अपने फैमिली से दूर रहना, मुंबई में सारी चीज़ें करना। बट जो एक सुकून मिलता है आपको ना, कि हाँ आप सुबह उठे, आपने पूजा किया, आपने ध्यान किया, और आप पूरे दिन के लिए पीसफुल हैं, सुकून में हैं एकदम। आपको किसी चीज़ का दुख नहीं हो रहा, और आप हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। आपकी जनरेशन और आने वाली जनरेशन को आप क्या कहेंगे इस फिल्म को देखने के प्रति, सनातन के प्रति क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको अपने धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि शायद आपको ना पता हो किसी भी वजह से। और आपको लाइफ में, चाहे आप वो एक श्रद्धा के भाव से देखिए, चाहे लाइफ में सक्सेस के लिए या आगे बढ़ने के लिए, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आप अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा, और आप लाइफ में सक्सेसफुल भी हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। इसलिए देखें कि हमारे सनातन के संस्कार क्या हैं, हमारे भोलेनाथ की असीम अनुकंपा क्या है, हमारे देवी देवताओं के रूप कितने हैं, जो अक्सर लोग हमें भ्रमित करते रहते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, जबकि 33 करोड़ देवता हैं। और साथ ही साथ अपने उन कलाकारों को काम करते हुए देखिए जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि आम एक्टिंग तो सब करते हैं, जब सनातन की बात आती है ना तो हिंदी की बात आती है। और आज के कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे जो है ना, हिंदी कम जानते हैं। तो अगर आपको जानना है कि हिंदी में काम करने के लिए कितना हमें डेडिकेशन देना पड़ता है, कितना सीखना पड़ता है, उसके लिए इस फिल्म को ज़रूर देखें। थैंक यू निर्भय जी, आपने हमारा साथ दिया, आप मुंबई से यहाँ पे आए, आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बोलो हर हर शंभू। हर हर शंभू।